जीवन में समृद्ध होना, सफल होना मात्र सपना नहीं है, यह उपहार है आपके मेहनत का, संघर्ष का। लेकिन कभी-कभी यह ख्याल आना भी स्वाभाविक है कि मुझे वो सब नहीं मिला जिसका मैं हकदार हूँ। पेट तो आपका बचपन में भी भरता था, जब आप कुछ काम नहीं करते थे। जीवन में अचानक आई रुकावटें, बाधाएं, परेशानियां हमारे संतुलन को बिगाड़ देती हैं। जीवन निरस, अभावग्रस्त, दीन लगने लगता है। निर्णय शक्ति क्षीण लगने लगती है। जब सभी कहते हैं कि हम भी परमात्मा के अंश हैं, ईश्वर की संतान हैं, तो ये अभाव क्यों? यदि आप भी ईश्वर के संतान हैं, तो याचना नहीं, अधिकार है आपका समृद्धिशाली होना। हमारे शास्त्र, वेद, पुराण भरे पड़े हैं इस खजाने तक आपको पहुंचाने के लिए। कहा जाता है दीपावली पर्व चातुर्मास में आने वाला पर्व है और भगवान विष्णु जो लक्ष्मी को नियंत्रित करते हैं वे निद्रा में रहते हैं। इसीलिए चतुरा लक्ष्मी को बुद्धि विवेक से कोई वश में कर सकता है तो वे हैं प्रथम पूजन विनायक। इसीलिए दीपावली पर लक्ष्मी विनायक की पूजा करने की परंपरा है। दीपावली पर्व एक ऐसा प्रकाश पर्व है जो थोड़े से प्रयास, विश्वास व श्रद्धा के साथ मां लक्ष्मी को आमंत्रित करता है हमें समृद्धिशाली बनाने के लिए। इस लक्ष्मी विनायक कलश में संकलित की गई है 21 प्रकार की विलक्षण सामग्रियों को मंत्र, जाप, अनुष्ठान, प्राण प्रतिष्ठा से जागृत किया है पंडित श्रीमाली जी के सानिध्य में विद्वान कर्मकांडी पंडितों द्वारा। इस कलश के निर्माण करने का उद्देश्य यही है कि आपको धन और बुद्धि दोनों की प्राप्ति हो और पूर्ण हो आपकी समस्त मनोकामनाएं, रिद्धि सिद्धि, शुभ लाभ सहित अक्षय लक्ष्मी का भंडार। जीवन में असफलता सफलता का ही एक हिस्सा है और असफलता के बिना सफलता का सही मूल्य या ये कहा जाए सही कीमत लगाई नहीं जा सकती। क्योंकि जब तक असफलता ना मिले या ये कहें फेलियर्स ना हो, तब तक सक्सेस का कोई मतलब नहीं होता, कंपैरिजन नहीं होता। देश विदेश में बैठे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली। आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर और आज का राशिफल यानी कि 11 अक्टूबर के इस विशेष एपिसोड में। साथ ही आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूंगा जिनका आज जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। शुरुआत करते हैं सबसे पहले आज के पंचांग से। तारीख 11 अक्टूबर 2024 है और दिन शुक्रवार का है। और आज के विशेष उपाय में मैं आपको बताने वाला हूं कि विजयदशमी कैसे मनाएं। ये इस एपिसोड के अंत में बतलाऊंगा, तो वहां तक साथ में बने रहिएगा। बात करें पंचांग की तो संवत 2081 का अश्विन शुक्ल पक्ष चल रहा है। अष्टमी तिथि रहेगी दोपहर के 12:07 तक, जिसके पश्चात नवमी तिथि आरंभ होगी। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र रहेगा और धनु राशि में चंद्रमा विराजमान रहेंगे सुबह के 11:41 तक, जिसके पश्चात वो मकर राशि में प्रवेश करेंगे। अब राहुकाल का समय सुबह के 10:30 बजे से लेकर 12 बजे तक है। तो वहीं शुभ चौकड़िया मुहूर्त आज के दिन सिर्फ एक बार आपको मिलेगा, जो है दोपहर को 12:38 से 2:08 तक। पूर्व और दक्षिण दिशा में यात्रा करना शुभ साबित होगा। तो वहीं पश्चिम दिशा और नैऋत्य, जिसको नैऋत्य को हम इंग्लिश में कहते हैं साउथ वेस्ट, तो इन दिशाओं में अगर आप यात्रा कर रहे हैं तो छोटी सी बात का ध्यान रखिएगा, जौ का उपयोग अवश्य कीजिएगा अपनी यात्रा को शुरू करने से पहले। फिर बात होती है सूर्योदयकालीन कुंडली में शुभ ग्रह योगों की। तो केंद्रुम योग, कल्द्रुम योग, अधम योग, शकट योग, वैशी योग, पामर योग, केंद्र त्रिकोण राजयोग और हर्ष योग का आज के दिन आपको साथ मिल रहा है। जैसे कि आप सब जानते ही हैं कि 3 अक्टूबर को शारदीय नवरात्रि शुरू हुई थी और 12 अक्टूबर को विजयदशमी है और इस समय में लगातार आपके लिए कवच निर्माण किए गए हैं। जो भी आपकी समस्या है, आपकी कामना पूर्ति है, उसके लिए अलग अलग कवच का निर्माण किया जाता है। और स्क्रीन पे जो आप ये नंबर्स देख रहे हैं, इन नंबर्स पे संपर्क करके आप भी जान सकते हैं कि आपकी जो समस्या है उसके लिए आप क्या कवच धारण करें, आप क्या उपाय करें। एक सीधी सी बात कहना चाहूंगा, जो इंसान अपने भविष्य को लेकर के चिंतित है, अपने भविष्य को लेकर के सोच रहा है कि क्या मुझे सफलता मिल पाएगी या नहीं मिलेगी, तो इस बात का अवश्य ध्यान दीजिएगा। इस नंबर पे संपर्क करके आपको आपके सवाल का जवाब मिल सकता है। अगर आप चाहते हैं तो मेरे टीम मेंबर्स तो आपकी सहायता करेंगे ही, पर
अगर आप अपनी कुंडली विश्लेषण द्वारा या ये कहा जाए कुंडली की डिटेल्स द्वारा ये जानना चाहते हैं कुंडली में क्या दोष हैं, क्या दशा चल रही है और आपको कब आपकी परेशानी से राहत मिलेगी, तो इन सभी सवालों का जवाब निःशुल्क मैं आपको दे सकता हूं। बस बात इतनी सी रहेगी कि इस समय में निःशुल्क परामर्श जो चल रहा है आप सभी के लिए, तो यहाँ पे व्हाट्सएप नंबर्स पे फॉर मोहित श्रीमाली ये मैसेज के टॉप पे लिख के अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ ये लिख करके आप भेज सकते हैं और अपना एक प्रश्न भेज सकते हैं और उस एक प्रश्न का उत्तर मैं अवश्य आपको दूंगा। बस इस बात का ध्यान दीजिएगा कि आपने पहले ही ये सेवा ना ली हो, क्योंकि बार बार एक ही इंसान को यही सेवा दे करके बाकी सब जो हैं जो इस सेवा के लिए और ज़्यादा समय से इंतज़ार कर रहे हैं, कहीं उनको और देरी का यहाँ पर सामना ना करना पड़े। अगर आप पहले ही ले चुके हैं और अभी भी आपके और सवाल हैं तो अवश्य ही इन नंबर्स पे आप टेलीफोनिक कंसल्टेंसी के लिए अपना अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। आज कुछ विशेष कवच की मैं आपको जानकारी देने वाला हूं। विवाह बाधा निवारण के लिए शिव गौरी कवच धारण किया जाता है। कई बार कन्याओं की उम्र ज़्यादा हो जाती हैं, चाहे वो कैरियर को लेकर के सीरियस हैं या फिर सही पार्टनर नहीं मिल रहा है, अनेकों चीज़ें हो सकती हैं। पर सही उम्र में शादी ना होने पर मानसिक परेशानियां बढ़नी शुरू होती हैं। एज का जो कैलकुलेटर है वो आगे बढ़ना शुरू करता है। आसपास के लोग जो हैं वो अफवाहें फैलाना शुरू करते हैं। घर परिवार वाले तो परेशान हो ही रहे हैं, साथ ही में कन्या भी परेशान होना शुरू कर देती है, क्या मेरे जीवन में जीवन साथी लिखा है या नहीं लिखा है, अगर मिलेगा तो कैसा मिलेगा, कैसा ससुराल होगा, अनेकों सवाल होते हैं। अब इसी सवाल के समाधान के रूप में शिव गौरी कवच कन्याओं के लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त एक उपाय है। और ध्यान रखिएगा, शिव गौरी कवच सिर्फ और सिर्फ विवाह में बाधा के लिए नहीं, बल्कि विवाह उपरांत जो दाम्पत्य जीवन सुखपूर्वक व्यतीत करना चाहते हैं आपको भी पहनना बहुत ही शुभ साबित होता है। फिर बात होती है यंगस्टर्स की, तो खास तौर पे यंगस्टर्स आजकल के समय में क्या सोचते हैं, सोशल मीडिया पे जाऊंगा, ये कुछ काम करूंगा, फटाफट से लाखों आ जाएंगे। ऐसा नहीं होता है। कई लोगों को चुटकियों के अंदर पैसा कमाने की तरकीबें बताई जाती हैं इंस्टाग्राम पे। कई ऐसे लोग आ चुके हैं जो अपने आप को आचार्य कहते हैं, पंडित कहते हैं और उसके बाद में उल जलूल बातें करके लोगों को फंसाते हैं। कितने ही ऐसे लोग हमारे पास में आए हैं, कहते हैं कि अरे उनका तो नाम इतना बड़ा है, उन्होंने तो ये कहा था उपाय, मैंने इतने खर्च दिए पर उपाय कुछ नहीं हुआ। इस बात का ध्यान दीजिएगा, दूसरों की बातों में आने से पहले अपने बच्चे के भविष्य को लेकर के आपको सीरियस होना चाहिए। बच्चे कैसे भी हों, हमेशा ध्यान रखिएगा अपनी एजुकेशन से संबंधित वो निर्णय लेना चाहते हैं और उसमें आपका समर्थन चाहते हैं। अगर आपके बच्चे भी मेहनत बहुत करते हैं पर रिजल्ट नहीं ला पाते, या ये कहा जाए कि पढ़ाई नहीं करते हैं, रिजल्ट नहीं ला पाते हैं और उसके बाद में ब्लेम गेम शुरू करते हैं, तो ऐसे में उन बच्चों को सरस्वती कवच अवश्य पहनाइएगा। मैं खुद एक जीता जागता उदाहरण हूं सरस्वती कवच अष्ट विनायक कवच का। जो बच्चे बड़े हैं यानी कि 11th 12th में है या कॉलेज में है तो उन्हें अष्ट विनायक कवच पहनाया जाता है, तो वहीं 12th क्लास और 11th क्लास से नीचे के जो बच्चे हैं उन्हें सरस्वती कवच पहनाया जाता है और स्वयं आप अपनी आंखों से इसका चमत्कार देख पाएंगे। फिर बात होती है अष्ट लक्ष्मी कवच की, यानी कि लक्ष्मी को जब संपूर्णता से अपने जीवन में समाहित करने की बात आती है तो वहां पर चर्चाएं होती है अष्ट लक्ष्मी की। अब अष्ट लक्ष्मी क्या है, यानी कि लक्ष्मी के 8 रूप क्या हैं? धन लक्ष्मी, यश लक्ष्मी, आयु लक्ष्मी, वाहन लक्ष्मी, स्थिर लक्ष्मी, ग्रह लक्ष्मी, संतान लक्ष्मी और भवन लक्ष्मी। अगर आप भी लक्ष्मी प्राप्ति का प्रयास तो बहुत करते हैं लेकिन कमी निरंतर बनी रहती है, कभी भी जब खर्चने बाहर निकलते हैं तब हमेशा सवाल यही उठता है कि थोड़ा इंतजार करो, इसके लिए अभी पैसे नहीं हैं, जुटाने पड़ेंगे। अगर ये सवाल बार बार आप अपने आप से करते हैं तो आपको अष्ट लक्ष्मी कवच जल्द से जल्द धारण करना चाहिए, अपने जीवन को संपूर्ण ऐश्वर्यमय बनाना चाहिए। हमेशा याद रखिएगा कि बीता हुआ कल तो नहीं बदल सकते, लेकिन आने वाले कल को बेहतर बनाना अवश्य आपके हाथों में है। निर्णय आपके विवेक पर छोड़ता हूं कि आप निर्णय अपने भविष्य को सुधारने का लेंगे। चलिए बिना देरी के शुरुआत करते हैं आज के राशिफल की, जिसके लिए आप सब यहां पर हैं। और सबसे पहले हम बात करेंगे मेष राशि से। राशि भाव से 9th हाउस में चंद्रमा विराजमान है, विपत्त तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 26 डॉट्स हैं जो
20% सपोर्ट दे रहे थे, पर 11:41 पर आपके लिए 10th हाउस में चंद्रमा ट्रांजिट करेंगे, जहां पर आपके लिए सिचुएशन पलट सकती है, 70% पॉजिटिव बन सकती है। और ऐसे समय में इतना सा ही ध्यान रखना है, सुबह उठ करके ऑफिस पहुंचने तक थोड़ा अपने आप को शांत बनाए रखना है। कोशिश कीजिएगा कि घर परिवार के अंदर कोई भी बात हो रही है, कोई चर्चा हो रही है, तो वहां पर भाग ना लें। और खास तौर पे ऐसे समय में यात्रा करते समय थोड़ा चौकन्ना ज़्यादा बने रहिएगा। कहीं ऐसा ना हो कि गाड़ी में पीछे बैग रखा है, गाड़ी खुली है, चल रही है, सिग्नल पे रुके और कोई बैग लेकर के भाग जाए। इतनी सी बात का ध्यान रखते हुए आज के दिन को गुजारना है। बड़ा ही बेहतर आपके लिए दिन बनने वाला है। ऐसे समय में फाइनली जो काम अटके हुए थे वापस बैक ऑन ट्रैक आने वाले हैं। सीनियर्स का सपोर्ट मिलना शुरू कर जाएगा और जहां पर परेशानियां अपने काम में देख रहे थे, जिन क्लाइंट्स के साथ में बात करने में परेशानियां हो रही थी या फिर सामने से बिजनेस नहीं आ पा रहा था, अब वापस बिजनेस पाने में अपने आप ही रास्ते आपके लिए खुलने शुरू कर देंगे। खास तौर पे ऐसे समय में नौकरी पेशा हो या व्यापारी, अब ग्रोथ देखने का मौका मिलने वाला है। स्टेप बाय स्टेप आप आगे बढ़ने वाले हैं और लोग यहां पर आपकी एफर्ट्स को अप्रिशिएट जरूर करेंगे। यहीं पे यंगस्टर्स हैं तो फाइनली आपके लिए भी समय आ रहा है। अगर सेकेंड हाफ में दिन के कोई भी एग्जाम देने वाले हैं, मॉक टेस्ट पेपर देने वाले हैं, टूर्नामेंट खेलने वाले हैं, तो यह आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद सिद्ध हो जाएगा। जो चिंता थी वो यहाँ पर ख़त्म हो सकती हैं। बस इस बात का ध्यान दीजिएगा कि फर्स्ट हाफ के अंदर अगर बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं तो ऐसे समय में स्पोर्ट्स रिलेटेड इंजरी कहें या फिर नॉर्मल इंजरी देखने को मिल सकती हैं, तो उसके कारण फिर परेशानी हो जाएगी। तो यहाँ पे इतनी सी बात का ध्यान अवश्य दीजिएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 9। फिर बात करते हैं वृषभ राशि की, तो आपके लिए 8th हाउस से 9th हाउस में चंद्रमा ट्रांजिट करेंगे सुबह के 11:41 पर। अधिमित्र तारा का साथ है, अष्टक वर्ग में 23 डॉट्स हैं। कंपैरेटिवली कल से बहुत बेहतर सिचुएशन में आ चुके हो, 75% तक सपोर्ट मिल जाएगा। बस इस बात का ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर दूसरों की बातों को बहुत ज़्यादा अपने ऊपर लेने की कोशिश मत कीजिएगा, या ये कहें गहरा अध्ययन करने की कोशिश मत कीजिएगा। जो कहा गया ठीक है, कहा दिया गया, उसके बाद में भूल जाइए। उसी को लेकर के बाल की खाल निकालना शुरू कर देंगे, अपने आप को परेशान कर देंगे। ऐसे समय में महिलाएं हैं, खास तौर पे किचन में काम करते समय या फिर अगर आप गांवों में रहते हैं तो इस बात का ज़रूर ध्यान दीजिएगा, जहरीले जीव जंतुओं से इस समय में परेशान होना पड़ सकता है, या ये कहा जाए घर में कोई घुस आए तो उससे परेशान होना पड़ सकता है। पर ओवरऑल दिन सपोर्टिव रहने वाला है, जिस कारण से चाहे व्यापारी है या नौकरी पेशा इंसान अपने लिए काम को आगे बढ़ाने का प्रयास करेगा तो वहां पर कुछ हद तक सफलता ज़रूर मिलेगी। लोगों का साथ मिलने से आपका काम जल्दी आगे बढ़ पाएगा। अपने अकेले के कंधों पर पूरा काम लेकर के चल रहे हो तो वहां पर गिरने की संभावनाएं बन सकती हैं। यंगस्टर्स हैं तो यंगस्टर्स को भी इस समय में थोड़ा ध्यान देना होगा कि अनहोनी घटनाएं जिसे कहते हैं, ये कहें कि अनएक्सपेक्टेड इंसिडेंट्स का सामना करना पड़ सकता है, जहां पे कुछ गलत ना किया गया हो पर फिर भी आप पे ब्लेम आ जाए। उस सिचुएशन का सामना यहां पर करना पड़ सकता है। इसके लिए अपने आप को संभाल करके रखना बहुत ज़रूरी होगा। यहीं पे घर के बड़े बुजुर्ग, आप भी थोड़ा अपनी हेल्थ पे इस समय में ध्यान ज़्यादा दीजिएगा। खास तौर पे अगर आप हार्ट पेशेंट हैं या फिर ब्लड प्रेशर के या डायबिटीज़ के पेशेंट हैं तो इस समय में गुस्सा करने से परहेज़ कीजिएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रीन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। फिर बात करते हैं मिथुन राशि की, तो आपके लिए 7th हाउस से चंद्रमा 8th हाउस में ट्रांजिट करने वाले हैं 11:41 पर। वध तारा का साथ है, अष्टक वर्ग में 32 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन यहाँ पे आपके लिए 80% पॉजिटिव थी, जहां से घट करके ये आएगी 25% सपोर्ट पर। अब चिंता का विषय ये अवश्य बन सकता है, क्योंकि सुबह के समय में जो बहुत एनर्जी थी, बहुत ऑप्टिमिस्टिक बिहेवियर था, बहुत मोटिवेटेड थे, उन चीज़ों पे अब अचानक से एक एक्सक्लेमेशन मार्क आगे लग सकता है कि व्हाट नाउ, अब क्या। इस परेशानी से जूझना इस समय में पड़ेगा। खास तौर पे जो व्यापारी वर्ग हैं, इस बात का ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर कोई ना कोई बड़ा सेलिब्रिटी हो, कोई इन्फ्लुएंसर हो, अपनी मनमानी करने की प्रयास करेगा आपके शॉप में आकर के, जिसको मना करने पर आपको ही यहाँ पर नेगेटिव पब्लिकेशन का या ये कहें नेगेटिव पब्लिसिटी का सामना करना पड़ सकता है। इस बारे में ध्यान रखते हुए बहुत चौकन्ना होकर के चलना होगा। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण काम इस समय में नौकरी पेशा लोगों को रहेगा कि अपनी सीनियर्स के साथ में मस्ती मजाक करते समय भी आप कुछ ऐसा कह बैठेंगे जो कि आपकी बहुत हिडन सीक्रेट था, या ये कहें कि फाइनेंशियल प्लानिंग जो थी उसको आपने बाहर कर दिया, जिसको देख करके अब आपकी टांग खिंचाई यहाँ पर संभव हो सकती है। ऐसे समय में गृहिणी खास तौर पर इस बात का ध्यान दीजिएगा कि जहाँ पर बहुत अच्छी अच्छी बातें हो गई हैं, वहीं शाम को जब पतिदेव वापस घर पर लौट करके आएंगे तो मूड कुछ अलग होगा, स्थिति कुछ अलग होगी, और जो खर्च की
बात सुबह आपके लिए स्वीकार की गई थी उसी को अब यहाँ पे नकार दी जा सकती है, या ये कहा जाए जिन चीज़ों को लेकर के बहुत एक्साइटेड थे वहीं पे अचानक से डिसअपॉइंटमेंट सामने आ सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रीन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 9। फिर बात करते हैं कर्क राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा 6th हाउस से 7th हाउस में ट्रांजिट करेंगे। संपत्ति तारा का 7 अष्टक वर्ग में 33 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन यहां पर आपके लिए 100% पॉजिटिव है और 100% से उल्टा ज़्यादा ही पॉजिटिव बनने वाली है। ऐसे समय में जिस चीज़ को हाथ लगाओगे वो सोना बना सकते हो। जहां पे प्रयास करोगे सफलता आपको आसानी से मिल सकती है। यहां पे कहूंगा लेस एफर्ट मोर रिवॉर्ड, रिवॉर्डिंग सिचुएशन पूरी बन रही है। खास तौर पे ऐसे समय में किसी अवार्ड फंक्शन में आपको यहां बुलाया जा सकता है, कोई अच्छी जगह पे चीफ गेस्ट बना करके आपको बुलाया जा सकता है। स्वास्थ्य का लाभ भी मिलेगा तो पैसों का भी यहां पे लाभ मिलने वाला है। अनेकों ऐसे काम आज आपके हाथों से हो सकते हैं। ये कहा जाए ऐसे काम जो पहले कर दिए गए थे उनका रिवॉर्ड इस समय में आपको मिल सकता है। नेम ऑफ फेम की प्राप्ति भी हो जाएगी। तो यंगस्टर्स हैं, खासतौर पे पॉपुलैरिटी कॉन्टेस्ट में स्कूल और कॉलेज में आप भी जीत जाएंगे। जहाँ पे भी अपना इंप्रेशन जमाना चाहते हैं वहाँ पे बड़ी आसानी से सफलता मिल जाएगी। लोगों के लिए सेंटर ऑफ अट्रैक्शन आप बन जाएंगे। ऐसे समय में जो घर से दूर रहते हुए बच्चे हैं, या ये भी कहें मिड एज में जो हैं, आप खास तौर पे ऐसे समय में घर की याद सताने के कारण आज के दिन घर पर आ भी सकते हैं। ये कहा जाए कहीं दूसरे शहर में रहते थे, वीकेंड आ रहा है तो आज के दिन घर लौट करके आ गए, 2 दिन घर पे रह करके हर किसी के साथ में हंसी मजाक करके फिर वापस आप अपने काम पर निकल जाएंगे। अब ऐसे समय में एक बात का ध्यान फिर भी रखना है, खास तौर पे संबंधित जो बड़े बुजुर्ग हैं, आप अगर प्रॉपर्टी से रिलेटेड इस समय में कोई डिसीजन लेने वाले हैं, नई प्रॉपर्टी की परचेज है, या ये कहा जाए इस समय में रजिस्ट्री ऑफिस में साइन करने जा रहे हैं, तो इस समय में एक छोटा सा काम करना है। जब भी जाएंगे साइनिंग के लिए तो एक सबसे पहले अपना जो पेन होता है जिससे साइन करना आपको है, उस पेन पर कलावा अवश्य बांध लीजिएगा और लक्ष्मी माता के सामने उसको सुबह के समय रख लीजिएगा। इतना छोटा सा उपाय करना होगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। फिर बात करते हैं सिंह राशि की। तो आपके लिए 5th हाउस से चंद्रमा 6th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं। जन्म तारा का 7 भी है, अष्टक वर्ग में 26 डॉट्स भी हैं। 25% सपोर्ट से जंप करेंगे हम 80% पॉजिटिविटी पर। अब सुबह का समय जो भी था उसे भूल जाइए, पर मेजॉरिटी जो दिन रहने वाला है वो आपके लिए फायदेमंद है, क्योंकि इस समय में यात्रा करने वाले हैं तो उस यात्रा से शानदार फायदा कमाएंगे। अनएक्सपेक्टेड खर्चों पर लगाम लगा पाएंगे। घर परिवार में किसी बात को लेकर के बहुत ज्यादा विचार विमर्श चल रहा था और खास तौर पे वो बहस में तब्दील हो रहा था, तो अब आपकी कही बात को यहां पे ज्यादा वेटेज मिल सकता है, जिसके कारण वो बहस शांत हो जाएगी। यहीं पे ये भी देखने को मिलेगा सिंह राशि के लोग खास तौर पे ऐसे समय में, चाहे बिजनेस है या अपनी नौकरी, अब यहां पर बहुत ही अच्छे से आगे बढ़ने वाले हैं। अपने दिमाग जो है क्रिएटिविटी के कारण अपने काम के अंदर वो शानदार सफलता हासिल करेंगे। ऐसे समय में बस इस बात का ध्यान दीजिएगा, जो घर के बड़े बुजुर्ग हैं, सुबह के समय में खाने पीने का और खास तौर पे अपनी दवाई का ध्यान ज़्यादा दीजिएगा। यहाँ पे यंगस्टर्स जो हैं आपके लिए भी बहुत बेहतर सिचुएशन बन रही है। खास तौर पे सेकेंड हाफ में अगर एग्जाम देने वाले हैं तो आंखें बंद करके एग्जाम दे सकते हो, क्योंकि ये समय आपके लिए लक भी लेकर के आ रहा है और आपकी मेहनत का भी परिणाम आपको सबसे बेहतर यहाँ पर मिलने वाला है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। फिर बात करते हैं कन्या राशि की। तो आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा है 4th हाउस में, जो 5th हाउस में ट्रांजिट करेंगे 11:41 पर। वध तारा का 7, अष्टक वर्ग में 29 डॉट्स। अब सिचुएशन तो है 30% सपोर्ट की, पर यहां पर इस बात का ध्यान रखने की जरूरत है, चाहे 4th हाउस से 5th हाउस में चंद्रमा ट्रांजिट कर रहे हैं, यहां पर माता जी से संबंधित विवाद जन्म ले सकता है। ऐसे समय में जो सुविधाओं के लिए पे किया गया है वो सुविधाओं से वंचित रहना पड़ सकता है। प्लानिंग बहुत अच्छी थी, पर एग्जीक्यूशन के टाइम में इंस्टेंट फेलियर सामने आ सकता है और ऐसे समय में मानसिक तौर पे दबाव भी बनेगा, स्ट्रेस और एंजाइटी का शिकार भी बन सकते हैं। यहां पर छोटा सा एक काम कीजिएगा, अगर उपाय कर सकते हैं इस समय में, चीनी जो होती है, वाइट शुगर जिसे हम कहते हैं, तो वाइट शुगर का अगर इस समय में सुबह के समय आप दान कर सकें सबसे बेहतरीन उपाय होगा। उसके अलावा सफ़ेद रंग का मावा होता है, तो वो अगर आज के दिन अगर आपके आसपास में लक्ष्मी मंदिर हो तो वहां पर जाकर के ज़रूर चढ़ाइएगा सुबह के समय। अब ऐसे समय में एक और अच्छी चीज़ हो सकती है, खास तौर पे कन्या राशि के लिए। जॉब से संबंधित अगर इस समय में कोई भी चर्चाएं चल रही थी, कोई इंटरव्यूज़ दिए थे, तो उसके लिए यहाँ पर कॉल आना संभव हो सकता है। पर एक बात का ध्यान दीजिएगा कि ये कॉल जो लेने की बात है
अगर उसको किसी तरीके से आप पोस्टपोन कर सकते हैं, या खास तौर पे इंटरव्यू के लिए बैठ रहे हैं तो उसको अगर पोस्टपोन कर सकते हैं तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा, वरना यहाँ पर मिला जुला प्रभाव शाम के समय में देखने को मिल सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 8। फिर बात करते हैं तुला राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा है 3rd हाउस में, अधिमित्र तारा का 7 अष्टक वर्ग में 28 डॉट्स, 100% पॉजिटिविटी पर वहां से गिरेंगे हम 78% सपोर्ट पर, जब 4th हाउस में चंद्रमा एंटर करेंगे 11:41 पर दोपहर के, या ये कहा जाए सुबह के। समय बहुत पॉजिटिव था। अब उस समय के अंदर इतना सा ध्यान रखना है कि जो भी काम है उनको एडवांस में प्लान करके अपनी टीम को हैंड ओवर कर दीजिए। खुद बैकफुट पे आकर के बैठ जाइए, पीछे अपने कैबिन में आके बैठ जाइए, सिर्फ दूसरों पे निगरानी रखनी है और कुछ भी नहीं। इतना सा ध्यान रखना है। खास तौर पे अगर आगे बढ़ते रहे, या ये कहें कि लगातार क्लाइंट से मिलते रहे, तो कहीं ना कहीं स्कैम का शिकार होना हो, गलत आरोप लगने का बात हो, वो यहां पर देखने को मिल सकती है। ऐसे समय में महिलाएं हैं तो आप भी इस बात का ध्यान दीजिएगा कि अपनी सासू माँ जो है, मदर इन लॉ जो हैं, उनके साथ में इस समय में किसी बात की चर्चा को लेकर के अगर बहुत ज़्यादा एग्रेसिव आप हो रहे हैं तो आपको रुकना ज़रूरी है, वरना बिना बात ही कलेश को उत्पन्न कर बैठेंगे और जिसकी भरपाई महंगी पड़ सकती है। यंगस्टर्स भी ऐसे समय में अनएक्सपेक्टेड एक्सीडेंट्स का सामना कर सकते हैं, खासतौर पे जो दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए कोई भी तरीके से रैश ड्राइविंग कर रहे हैं, या फिर दोस्तों के साथ में कहीं बाहर मटर गश्ती के लिए कॉलेज टाइम में, स्कूल टाइम में निकल रहे हैं, बंक कर रहे हैं। बहुत संभल करके रहिएगा, ये समय आपके लिए परेशानी का कारण बन सकता है। सुबह का समय अवश्य ही बहुत पॉजिटिव था, पर 11:41 के बाद में आपके लिए सिचुएशन स्ट्रगल की लेकर के आ सकता है, ये कहा जाए डिप्रेसिव थॉट्स का शिकार बना सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्राउन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। फिर बात करते हैं वृश्चिक राशि की, तो आपके लिए 2nd से 3rd हाउस में चंद्रमा ट्रांजिट करेंगे, पर वहां पर विपत्त तारा का साथ है और अष्टक वर्ग में 22 डॉट्स हैं, जो सिचुएशन को 20% सपोर्ट से बढ़ाने वाला है 67% पॉजिटिविटी पर। अब ये सिचुएशन सुबह के समय में कुछ कंफ्यूजन के साथ में हो सकती है, खास तौर पे जो आपकी कंपटीशन है वो आप पर हावी होने का भरपूर प्रयास कर सकते हैं। इसके लिए बहुत संभल करके चलना है। खास तौर पे जो पुरुष हैं, आप इस बात का ध्यान दीजिएगा, चाहे बहन हो, माताजी हो, लाइफ पार्टनर हो, घर के बाहर मित्र हो या कलीग्स हो, खास तौर पे फीमेल्स, इनसे इस समय में बहुत ज़्यादा सोच समझ करके बातें कीजिएगा। आपका हंसी मजाक भी आपको भारी पड़ सकता है। आपकी कोई कही बात जो नॉर्मली आप हमेशा कहते थे उसके ऊपर कभी भी कोई क्वेश्चन मार्क नहीं उठता। इस समय में आपको इसी बात के लिए गलत ठहराया भी जा सकता है और किसी ना किसी तरीके से आपको आपके काम से रिलीफ करवाने का प्रयास भी किया जा सकता है। मेंटली डिससैटिस्फैक्शन जहां हावी हो रहा था, वहां से आगे बढ़ते हुए 3rd हाउस की चंद्रमा में जब आप एंटर करेंगे, तब फाइनेंशियली आपको यहां पे वापस स्टेबिलिटी मिलनी शुरू करेगी। जो व्यापारी वर्ग, नौकरी पेशा लोग हैं, खास तौर पे जो अटका हुआ पैसा था वो फिर से आप तक अपना रास्ता बनाना शुरू करेगा। ये कम से कम ये चीज़ कहेंगे कि जो बातें चल रही थी, जो कहीं ना कहीं आपका इस समय में टू एंड फ्रो चल रहा था, वहां पर कुछ पॉजिटिविटी आपको देखने को मिल सकती है। ऑप्टिमिज्म वहां पर जरूर आपके लिए हेल्पफुल नजर आएगा। अब ऐसे समय में इस बात का जरूर ध्यान दीजिएगा, यंगस्टर्स जो हैं मेंटली डिससैटिस्फाइड ज्यादा रहने वाले हैं दूसरों के कारण। दूसरों की चर्चाएं हो रही है, दूसरों की बातें हो रही है, दूसरों को देख रहे हैं और अपने आप को कांस्टेंट कंपैरिजन में देख के, कॉन्ट्रास्ट में देख करके आप मेंटली डिससैटिस्फाइड ज्यादा होने वाले हैं। शुभ रंग रहेगा आपके लिए क्रीम कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। फिर बात करते हैं धनु राशि की, तो 1st से 2nd हाउस में चंद्रमा जाएंगे। प्रत्यारी तारा का साथ है, अष्टक वर्ग में 32 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन यहां पर आपके लिए 70% पॉजिटिविटी से गिरने वाली है 33% सपोर्ट पर। अब ऐसे समय में, क्योंकि फर्स्ट हाफ बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, उसके लिए प्रयास हमें यही करना है कि जो भी हमारा काम है उसको फर्स्ट हाफ में शेड्यूल कर लें। जिसको कॉल करना है, मेल करना है, बात करनी है, क्लाइंट के पास में जाना है, ये सभी काम फर्स्ट हाफ के लिए हम शेड्यूल कर लें। उतना सा अगर कर लेते हैं तो बेहतर रहेगा, क्योंकि जहां पर पैसों की लेन देन है वो आपके लिए शुभ साबित हो जाएगी। पर उसके बाद में जो क्लाइंट्स को हैंडल करने की बात है, वहां पर हम अपने सबऑर्डिनेट्स हैं, अपने कलीग्स हैं, अपने फैमिली मेंबर्स हैं, उनको फ्रंट में रख करके अपना काम चलाने की कोशिश कर सकते हैं। खासतौर पर ऐसे समय में यंगस्टर्स जो हैं, जो कहीं ना कहीं स्पोर्ट्स फील्ड से जुड़े हैं, आपके लिए इस समय काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव नज़र आने वाला है। जो लोग कंसल्टेंसी का काम करते हैं, आपके लिए भी ये समय काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिटेबल रहेगा। खासतौर पे यात्रा अगर कर रहे हैं तो उस यात्रा से लाभ कमाना आपके लिए संभव हो पाएगा। बस इस बात का ध्यान दीजिएगा, जद्दोजहद कुछ थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ सकती है, मेहनत जो है वो ज़्यादा होगी। जैसे हम कहते हैं कि सक्सेस विथ स्ट्रगल, वो यहाँ पर आपका मोटो बन सकता है।
ऐसे समय में हेल्थ वाइज थोड़ा सा सावधान करके बड़े बुजुर्गों को रहने की ज़रूरत है। खासतौर पे अगर स्किन रिलेटेड आपको परेशानी है, न्यूरो रिलेटेड परेशानी है, तो इसका ध्यान अवश्य रखिएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पर्पल कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। फिर बात करते हैं मकर राशि की, तो 12th से फर्स्ट हाउस में चंद्रमा ट्रांजिट करेंगे। साधक तारा का 7 अष्टक वर्ग में 19 डॉट्स हैं। सिचुएशन जहां पर आपके लिए 30% सपोर्ट की थी, वहां से बढ़ती हुई अब आपके लिए 85% पॉजिटिविटी में आने वाली है, जिसको हम कॉन्ट्रास्ट कहते हैं कि एक्सट्रीम नेगेटिव से एक्सट्रीम पॉजिटिव एक ही दिन में देखने को मिल सकता है। अंधेरे से उदय होता हुआ सूर्य, वो देखने का मौका, अंधेरे से उजाला होते हुए देखने का मौका यहां पर मिल सकता है। खास तौर पे जहां डिप्रेसिव नेचर बन चुका था, बहुत ज़्यादा इरिटेटेड और फ्रस्ट्रेटेड थे अपने काम को लेकर के, कहीं ना कहीं कुछ ऐसी बातें हो सकती हैं जहां पर लोगों का सपोर्ट अब आपको मिलना शुरू कर देगा। जहां पे काम करना चाहते थे पर काम मिल नहीं पा रहा था, समझ नहीं आ पा रहा था, वहां पर अचानक से काम सामने आ जाएगा। ये कहा जाए जहां पे काम कर नहीं पा रहे थे, वहां पे अचानक से इतना काम आ जाएगा जिसको करने में अपने आप को बहुत बिजी आप पाएंगे। खास तौर पे ऐसे समय में फर्स्ट हाफ के अंदर इस बात का ध्यान दीजिएगा कि ड्राइव करते हैं बहुत संभल करके कीजिएगा, और कोई भी कमिटमेंट खास तौर पे लैंड प्रॉपर्टी बिल्डिंग को देकर के कर रहे हैं या फिर कोई एसेट से संबंधित है जहां पे कोई बड़ा कैपिटल इन्वेस्टमेंट होने वाला है, इससे बच करके चलिएगा। फर्स्ट हाफ के अंदर वो आपके लिए सही नहीं सिद्ध होगा। ऐसे समय में कमिटमेंट भी कर बैठेंगे और जस्ट नेक्स्ट मोमेंट में मालूम चलेगा कि ये शायद मैंने गलत डिसीजन ले लिया है, क्योंकि आसपास के लोग जब बातें बताएंगे तब जाकर के कान खड़े हो जाएंगे। तो इसके लिए सोच समझ करके ही इस समय में कमिटमेंट्स दीजिएगा, या ये कहा जाए थोड़ा सा टालने का प्रयास कर लेना आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। यंगस्टर्स हैं तो ऐसे समय में इतनी सी बात का ध्यान रखना है, जो दोस्ती यारी के अंदर मशगूल होकर के घूम रहे हैं, थोड़ा अपने आप को इस एटमॉस्फेयर से बाहर निकालने की ज़रूरत है। घर परिवार वाले इस समय में अपनी नाराज़गी जता सकते हैं आपके साथ। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ऑरेंज कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। फिर बात करते हैं कुंभ राशि की, और आपके लिए भी एक्सट्रीम कॉन्ट्रास्ट आज के दिन देखने को मिलने वाला है। 11th हाउस से 12th हाउस की तरफ चंद्रमा जाने वाला। साधक तारा का 7 अष्टक वर्ग में 35 डॉट्स हैं, जो ओवरऑल सिचुएशन को आपके लिए 100% पॉजिटिव से 80% सपोर्ट पर लेके आ रहे हैं। पर मेंटली चैलेंजिंग टाइम बन सकता है, क्योंकि डिप्रेसिव थॉट्स हो गए, कोई ऐसा काम हो गया है, गलती से कुछ हाथ से ऐसी चीज़ हो गई है जिसको लेकर के बार बार सोच रहे हैं, विचार विमर्श कर रहे हैं। ये यहाँ पर परेशान फिर भी कर सकता है। पर ओवरऑल दिन जो है, सुबह का समय बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। इस कारण से ये कहूँगा रुपयों की लेन देन जो है वो फर्स्ट हाफ में कर लेना आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। बैंक से रिलेटेड कोई भी काम है उसको फर्स्ट हाफ में कर लेना आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। वीकेंड को लेकर के कुछ स्ट्रगल ज़रूर हो सकती है, खासतौर पर दोस्ती यारी में यहाँ पर गलत फहमियाँ उत्पन्न हो सकती हैं। जहाँ पर लोगों से सपोर्ट चाहते थे वो सपोर्ट अचानक से देने से मना कर सकते हैं, पर उससे पहले अपनी फील्डिंग जमाना आपको ज़रूरी है। खास तौर पे पैसों की लेन देन को लेकर के जो यहाँ पे चीज़ें हैं, उसके लिए पहले ही एक दिन पहले आपको राशिफल दे रहा हूँ, इसके लिए 10 तारीख की शाम से ही प्लानिंग करके बात करके फंड्स को अरेंज कर लेने का प्रयास कर लीजिएगा। ऐसे समय में किसी प्रॉपर्टी को लेने की परचेज के लिए आप आगे बढ़ रहे हैं तो अवश्य ही फर्स्ट हाफ के अंदर रजिस्ट्री ऑफिस में साइनिंग हो जाए तो आपके लिए बेहतर है। ऐसे समय में प्रोफेशनल्स जो हैं आपको भी थोड़ा संभल करके रहना होगा। नौकरी पेशा लोग जो हैं, कहीं ना कहीं सीनियर्स का यहाँ पे क्रोध भी देखने का मौका मिलेगा, और अपने कलीग्स के साथ में भी इस समय में जो मतभेद हैं वो बढ़ सकते हैं। या खास तौर पे ये कहा जाए आपके किए गए काम का क्रेडिट जो है वो किसी और को दे दिया जा सकता है, और आप अपने हाथों को आप ऐसे कि ऐसे रखे सोचते रहेंगे कि हुआ तो हुआ क्या, और अचानक से ये बदलाव क्यों हुआ मेरे साथ में। इसके लिए संभल करके रहिएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। फिर बात करते हैं मीन राशि की, और आपके लिए 10th से 11th हाउस की तरफ चंद्रमा जा रहे हैं। प्रत्यारी तारा का 7 अष्टक वर्ग में 32 डॉट्स हैं, जो ओवरऑल सिचुएशन को यहाँ पे ये कहेंगे कि 75 to 80% का जो ब्रैकेट है, इसी पॉजिटिविटी के अंदर आज के दिन आप खेलने वाले हैं। और ये समय चाहे धार्मिक रुझान बढ़ने की बात कहें, या ये कहें कि स्पिरिचुअलिटी यहाँ पे बढ़ रही है, स्पिरिचुअल ग्रोथ आपको देखने को मिल रही है, इमोशनल क्वोशंट यहाँ पे आपका बढ़ रहा है, ये अवश्य आपके लिए फायदेमंद सिद्ध होगा। खास तौर पे ऐसे समय में इमोशनली अपने काम को निकालने में आप बहुत ज़्यादा सक्षम बन जाएंगे। सामने से काम इमोशंस को इस्तेमाल करके आपको यहाँ पे फ़ायदा कमाने का मौका मिल सकता है। स्वास्थ्य का सुधार भी देखने को मिलेगा, लोगों के बीच में यहाँ पे अप्रिसिएशन भी मिलेगा, अपने एफर्ट्स के लिए रिकग्निशन भी मिलेगा। कहीं ना कहीं सीनियर्स जो आपके आसपास में मंडरा रहे हैं वो इस समय में आपकी चर्चाएं भलीभांति कर रहे हैं, और वो जानते हैं कि आपका पोटेंशियल क्या है। बस इसके लिए अपने आप को तैयार रखिएगा, क्योंकि कोई ना कोई चैलेंज इस समय में आपके सामने फेंका जा सकता है, जिसको सॉल्व करना आपके लिए बहुत ज़रूरी होगा।
व्यापारी वर्ग हैं तो आप भी ऐसे समय में इस बात का ध्यान दीजिएगा कि कोई ना कोई बड़ी हस्ती कहें या ये कहें कि कोई सरकारी प्रबंधक, जिसे हम कहते हैं, कोई बड़ा ऑफिसर जो होता है, वो इस समय में आपकी दुकान पर आपके पास में आ सकता है और आपके साथ में वार्तालाप कर समझने की कोशिश कर सकता है। अब वहां पर वीआईपी ट्रीटमेंट तो देना ही है, पर इस बात का भी ध्यान रखना है कि काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो दोस्ती यानी में बताने से बचना होगा। खासतौर पर ऐसे समय में जो सामने इंसान आ रहा है वो इमोशनली भी आपको इस समय में चेक करने का प्रयास करेगा, कहीं ना कहीं किसी और चीज़ की तरफ ये अंदेशा हो रहा है, इस बात को समझिएगा। यहाँ पर सही लोगों से अपना नेटवर्क बनाने की ज़रूरत आपको सबसे ज़्यादा पड़ने वाली है और इसके कारण फ़ायदा आपको शानदार मिल सकता है। आज के दिन इन्वेस्टमेंट से बहुत अच्छी ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिलेगी। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्राउन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। चलिए, राशिफल तो हो गया, अब हम बात करते हैं दीपावली की। आने ही वाली है महापर्व लक्ष्मी जी का। पहला सुख कहा जाता है निरोगी काया, तो वहीं दूसरा सुख कहते हैं कि घर में हो माया। लेकिन लक्ष्मी को प्राप्त किया कैसे जाए, ये प्रश्न के समाधान के रूप में हमने आपके लिए अक्षय लक्ष्मी कुबेर कलश और लक्ष्मी विनायक कलश का निर्माण किया है। इसमें वो सामग्रियां हैं जिनसे लक्ष्मी आकर्षित होती हैं, प्रसन्न होती हैं, स्थिर होती हैं और लक्ष्मी शक्ति है। इसको श्रद्धा से संवारा जा सकता है और विश्वास से पाया भी जा सकता है। बस याद रखिएगा, ये लिख लीजिएगा, लक्ष्मीवान बनना आपका भाग्य नहीं बल्कि आपका अधिकार है। चलिए, आज बात कर रहे हैं हम विशेष उपाय में विजयदशमी कैसे मनानी चाहिए। विजयदशमी का पर्व प्राचीन काल से ही पूरे भारतवर्ष में धूमधाम से मनाया जाता है। यह पर्व असत्य पर सत्य की विजय का पर्व है। पर्व रावण पर विष्णु के अवतार प्रभु श्री राम की विजय का प्रतीक है। अब विजयदशमी का दूसरा नाम दशहरा भी है और भगवान श्री राम की पत्नी सीता माता, इनको जब अहंकारी और अधर्मी रावण अपहरण कर ले गया, तब नारद मुनि ने निर्देश अनुसार भगवान श्री राम ने नवरात्र व्रत कर 9 दिन तक भगवती दुर्गा की अर्चना कर, प्रसन्न कर, वर प्राप्त कर रावण की लंका पर चढ़ाई कर दी। और इसी अश्विन शुक्ल दशमी के दिन राम ने रावण का वध करके विजय प्राप्त की और तब से ही विजयदशमी के रूप से इस दिन को मनाया जाने लगा। अब इस दिन रावण, मेघनाद और कुंभकर्ण का पुतला बना करके उन्हें जलाने की परंपरा मुख्य रूप से सर्वत्र प्रचलित है और इस दिन अपराजिता पूजन और शमी पूजन विशेष रूप से कई स्थानों पर किया जाता है। क्षत्रिय, इनका यह बहुत बड़ा पर्व माना जाता है और इस दिन ब्राह्मण सरस्वती पूजन और क्षत्रिय शस्त्र पूजन करते हैं। श्री राम ने रावण का संहार किया था, तो दशहरा पर्व को मां दुर्गा और प्रभु श्री राम से जोड़कर देखा जाता है। भगवान श्री राम ने 9 दिनों तक रावण से युद्ध करने के पश्चात 10वें दिन रावण का वध किया। दूसरा, इस दिन दशानन यानी कि 10 सिर वाले रावण का वध हुआ, इसलिए इस दिन को दशहरा यानी कि 10 सिर वाले का हराने वाला दिन ये कहा जाता है। 10 सिर वाले के प्राण के हरण होने वाले दिन के रूप में इसको मनाया जाता है। अश्विन शुक्ल दशमी को शाम के समय तारा उदय होने के समय विजय काल रहता है और इसलिए इसे विजयदशमी कहा जाता है। अब दशहरा के दिन क्षत्रिय शस्त्र पूजन करते हैं तो ब्राह्मण शास्त्रों का पूजन करते हैं। शस्त्र और शास्त्र दोनों का मिलन होता है। वहीं व्यापार से जुड़े अपने प्रतिष्ठान आदि का पूजन करते हैं और ऐसी मान्यता है कि इस दिन जो भी काम किया जाए उसमें जीवन भर निराशा नहीं मिलती है, यानी वो काम जीवन भर अच्छा फल देता है। अब इसका मतलब यह है कि जो आपको पसंद है, जो आपका काम है, जो आपका कर्म है, जिसमें आपकी रुचि है, वो काम आज जरूर कीजिएगा, जिससे जीवन भर आपको उस कार्य में उन्नति मिलेगी और कभी भी उस काम में नुकसान नहीं देखना होगा। फिर बात होती है मां दुर्गा की 9 दिन की उपासना के बाद में 10वें दिन शस्त्र धारक, जो लोग शस्त्र रखते हैं, कई लोग तलवार रखते हैं, बंदूक रखते हैं, राइफल्स रखते हैं, तो उनके लिए माता दुर्गा और काली माता की पूजा करनी सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण मानी जाती है। अब इस दौरान इन दोनों माताओं के सामने अपने शस्त्र को रख करके प्रार्थना की जाती है। माना जाता है कि यही शस्त्र प्राणों की रक्षा कर परिवार का भरण पोषण करते हैं और इसलिए इनमें विजय देवी का वास माना जाता है। और इस पर्व को खासकर सैन्य संगठन यानी कि हमारी जो आर्मी है वो मनाती है और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी दशहरे या फिर विजयदशमी के दिन शस्त्र पूजा करती है। और इतना ही नहीं,
राजा विक्रमादित्य और छत्रपति शिवाजी भी इस दिन शस्त्र पूजा किया करते थे। इस वजह से मराठा साम्राज्य जो है वो भी इस समय में अपने शस्त्र हों उनका पूजन करते हैं। आशा करता हूं आपको ये आज का एपिसोड पसंद आया होगा और कल विजयदशमी के पर्व पर आप सभी के लिए विशेष उपाय लेकर के आने वाला हूं। गुरु वक्री राशिफल इस चैनल पर अब उपलब्ध करवा दिया गया है, तो वहीं पर बुध का गोचर फल ये भी आपको इस चैनल पर उपलब्ध करा दिया गया है। साथ में अक्टूबर महीने का राशिफल ये भी इस चैनल पर उपलब्ध है। देखिएगा, समझिएगा कि आने वाले समय में क्या निर्णय लेने हैं जो आपके लिए फायदेमंद सिद्ध हो सकते हैं। क्या ऐसा किया जाए जिससे आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव आ सकें, पॉजिटिविटी से आप अपने आप को सराउंड कर सकें। कोशिश यही है कि आपके जीवन को बेहतर बना सकें और उसके माध्यम यहाँ YouTube के द्वारा मैं आप तक ये राशिफल हर रोज लेके आता हूँ। आप सभी का प्यार इतना ही काफ़ी है हमें आगे बढ़ाने के लिए, हमें मोटिवेट करने के लिए। हमेशा की तरह प्रार्थना आप सभी के लिए यही करता हूँ, अपनी आखिरी सांस तक करता रहूँगा कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे और सुरक्षित रहे। घर में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।